सो हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल। वैसे ये चैनल तो मेरा नहीं है बट इस गधी का है। तो सो टुडे आई बीन असाइंड टू इंटरव्यू हर। तो चलिए शुरू करते हैं। He has hijacked my channel, guys. Okay. So you are gonna take my interview and पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं कि ये है मेरे बड़े भैया, यानी कि But इस घर का नौकर, ड्राइवर। एज में इससे भी यंग लगता हूँ बट मैं Never mind. So he is Ashish Kumar, my brother, and he's gonna interview me. गाइज हमने पोजीशन भी चेंज कर ली और कैमरा का ऐप भी चेंज हो गया। सो कहाँ पे थी तू? डू यू रिमेम्बर? तुम मुझे इंट्रोड्यूस करा रहे थे सर। ओके, सो एज यू ऑलरेडी गाइज नो दैट ये तो चैनल इसका है, तो इसका नाम है अंकिता प्रसाद। सो और चैनल का नाम है अंकिता प्रसाद आर्ट एंड इंस्पिरेशन। या सो प्लीज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, तो आज मुझे नौकरी मिली है। पता नहीं इसके पेमेंट मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सो लाइक जैसे ये इसका हमेशा ये इंटरव्यूज लेती, तो आज मुझे इंटरव्यू लेने का मौका मिला है। सो इसकी किताब रिलीज हुई है। लाइक मेरा तो खैर पैशन है नहीं, तो इसलिए मैं उतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि नहीं मुझे मालूम नहीं कि लेकिन इट्स अ वेरी लाइक बिग 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 थिंग, लाइक कि एक ऑथर बन जाना। लाइक सो वैसे मैंने इसे कंपाइल किया है अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर। इसका नाम है अनचेन्ड थॉट्स और ये Amazon पे भी अवेलेबल है। हाँ, तो और कुछ बताइए अपने बुक के बारे में। लाइक इसी किताब का नाम जैसे आप देख पा रहे हैं अनचेन्ड थॉट्स, और ये Amazon पे भी अवेलेबल है गाइस। सो इफ यू आर अ रीडर, इफ यू लाइक रीडिंग लाइक थिंग्स, सो यू कैन परचेज इट। इससे इसकी रेवेन्यू भी बढ़ेगी इस किताब की। सो जैसे कि लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था, लाइक एवरीवन वाज लाइक demotivated, like sitting back at home, like there was nothing to do, anything productive. सभी के मतलब बाहर घूमना फिरना सभी कुछ बंद हो गया था। But at that time, like she, like my duffer sister, she decided to do something very productive. So like I feel very proud. So can you please share what was your motivation and ये idea कहाँ से आया आपको कि आप ये करें जो आपने लाइफ में कभी नहीं किया और लॉकडाउन में कर दिया? So please give some insights from experience to the audience. Okay, so इतनी तारीफ तो मेरे घर पे कभी होती नहीं है इसके थ्रू, लेकिन आज हो रही है because he is my host. So thank you for the question and for all the compliments. So मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मेरे को ये मोटिवेशन कहाँ से मिला ये बुक लिखने का। Well, if you ask me, have I always wanted to write something or not? I will say no. कि मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मैं लिखूंगी ही या मैं पब्लिश कराऊंगी ही या मैं को नॉवलिस्ट ही बनना है। बट इट वॉज अ टैलेंट विच आई वॉज बॉर्न विथ कि मैं लिख सकती हूँ, मैं ऑटोमेटिकली चीज़ें अच्छे से एक्सप्रेस कर सकती हूँ। इसलिए मुझे बोलना या लिखना या पोएम्स लिखना ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है हमेशा से। तो ये हमेशा से था और इसका मोटिवेशन के लिए मैं पहले ज्ञान दूंगी। मैं हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करती हूँ और उसका एक बहुत ही सिग्निफिकेंट लाइन है और वो ये है कि वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। तो जहाँ आपका बार बार आप जिस चीज़ को सोचते हैं आप उसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं। तो मेरा ऐसा था कि अचानक से मार्च का टाइम था 2020 में, जब ये लॉकडाउन नहीं था, एंड लगातार मुझे 2-3 लोगों ने और मतलब अपने आप ही ये बात कही कि तुम्हें पब्लिश कराना चाहिए। मतलब अलग अलग कंसेप्ट में बात हुई थी एंड उन्होंने मुझे कहा कि तुम पहले बहुत अच्छा लिखती थी। एक फ्रेंड ने, बहुत पुराना था, उसने बोला कि तुम लिखती थी। एक ने बोला कि यू शुड पब्लिश योर वर्क समडे। एक मेरी फ्रेंड है, उससे बात हो रही थी तो उसने कहा कि तू अपनी नॉवेल का नाम ये रखना। सो दे वर लाइक रिपीटेड ये मैसेजेस मुझे आ रहे थे। ठीक है, you connected all those हाँ, things so I connected all the dots. It got executed quite really well. So इस तरह से हुआ और फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं इंस्टाग्राम को बहुत यूज कर रहे थे, लॉकडाउन में खाली थे तो इंस्टाग्राम को यूज कर रहे थे। तो एक राइटर फ्रेंड थी मेरी, उसका पेज था, बहुत अच्छा लिखती है वो, एंड उसने डाला था कि आई एम वर्किंग एज अ को ऑथर इन दिस एंथोलॉजी। तो आई आस्क्ड हर कि कैसे हुआ, कैसे किया तुमने, एंड थ्रू हर आई केम टू नो अबाउट गेटिंग पब्लिश्ड एंड ऑल। सो मैंने एक एंथोलॉजी में पब्लिश कराई अपनी राइटअप्स को, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई थी। उसका नाम था द अनसेड वर्ड्स और इस बार मैंने कंपाइल किया है अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर। लाइक इसने बहुत बड़ी तीर मारी है, बट इसका हिडन इंस्पिरेशन है कि ये पहले एक राइटर बनी, फिर इसने आइडिया चुराया कि एक पैसे ही बनाने चाहिए किताब के साथ साथ, तो इसने पूरी किताब ही छपवा डाली अपने नाम से। सो आई कैन एक्सप्लेन दैट। मैंने पहले जीरो से स्टार्ट किया।
मैं कभी 100 पे कूदना पसंद नहीं है मुझे। मैं पाथ को चेरिश करती हूँ, मैं 0 से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि मुझे अगर 100th फ्लोर पे जाना है तो मुझे 0 1 2 3 4 करके ही जाके मैं 100 पे पहुंचूंगी। तो मैं ऐसे एक बार में छलांग नहीं लगा सकती। तो पहले मैंने एज अ को ऑथर काम किया, फिर मैंने एज ए कंपाइलर काम किया। इस बुक को 33 राइटर्स के साथ मिलके कंपाइल किया, अपनी फ्रेंड के साथ मिलके कंपाइल किया। एंड फिर अब आगे का स्टेप ये होगा कि मैं पूरी की पूरी बुक अपनी पब्लिश कराऊं बहुत जल्द, बहुत जल्द। सो दिस वाज द एक्सपीरियंस एंड द मोटिवेशन। सो गाइज वेलकम बैक। वैसे अंदर लाइट चली गई थी तो बट अभी लाइट आ गई, बट फिर भी हम बाहर आ चुके हैं। सो अब हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि टेल योर व्यूअर्स अबाउट योर बुक लाइक अनचेन्ड थॉट्स, व्हाट एग्जैक्टली मीन, क्या है ये? सो अनचेन्ड थॉट्स इज एन एंथोलॉजी जिसमें 33 राइटर्स के राइटअप्स हैं, पोएम्स हैं, कुछ के ऐसे हैं, कुछ का शॉर्ट स्टोरी हैं। बहुत ही अच्छे राइटअप्स हैं और मुझे कहना चाहिए कि सेलेक्टेड राइटर्स को हमने चूज़ किया, उनके राइटअप्स को सेलेक्ट किया है और उन्होंने अपने हर तरह के थॉट्स को बाहर निकाला है। अनचेन थॉट्स, आप नाम से ही समझ रहे हैं कि उन थॉट्स को बाहर निकालना, उन्हें अनचेन करना जो रेस्ट्रिक्टेड है। तो ये बुक एक जरिया है कि आप उन थॉट्स को बाहर निकालें और उन राइटर्स ने बिल्कुल एकदम उम्दा तरीके से अपने थॉट्स को बाहर निकाला है, बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है, अपनी पोइट्रीज हो या शॉर्ट स्टोरी हो या कुछ भी हो। उसमें मेरे भी राइटअप्स हैं और 33 और राइटअप्स हैं और मैंने और अपनी फ्रेंड मेरी फ्रेंड ने साथ में मिलकर कंपाइल किया है। इट वॉज ग्रेट वर्किंग विथ ऑल द 33 राइटर्स, दे आर अमेजिंग एंड माई फ्रेंड आभा and I have worked really hard for this and I hope you guys really like it and अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो you should definitely buy it. So guys, Unchained Thoughts, it's मतलब कि basically ये अकेले ये बहुत बड़ी वाली बिजनेसमैन मुझे लग रही है अब ये क्योंकि बुक इसकी है बट इसने स्टोरी सभी की चुराई है। सो बेसिकली पैसा बना रही है ये लड़की लेकिन it's a good thing, like bookworms, you should go for it. So okay, so the writers have got their copyright, don't say this. Obviously no, it's very good thing. So we have compiled, get your copies from the Amazon. So before leaving, so हमारा last question, वैसे तो मैं क्वेश्चन भूल गया। हाँ, सो व्हाट सॉरी याद आ गया मुझे। सो व्हाट वाज योर टेक अवे, लाइक आपने इस जर्नी के दौरान क्या क्या सीखा, लाइक हाउ इट स्टार्टेड एंड लाइक व्हाट डिफिकल्टीज डिड यू फेस एंड व्हाट वाज योर एक्चुअल लर्निंग फ्रॉम दिस? इट्स नॉट अ टफ क्वेश्चन रियली बिकॉज इतने सारे चैलेंजेस मिले इस जर्नी में। पहला चैलेंज तो ये था कि इसको करना है कि नहीं। मुझे आज भी याद है कि मैं दोपहर का टाइम था, मुझे अचानक से लगा जब मैंने पब्लिश करा दिया था एज अ को ऑथर तो मुझे लगा कि आई शुड कंपाइल इट। बट मेरे एग्जाम्स होने वाले थे अगले महीने एंड आई वाज लाइक करूँ कि नहीं करूँ। मैं आभा को कॉल की एंड आई वाज लाइक मैं आधा एक घंटा उससे बात की, यार आई रियली वांट कि मैं कंपाइल करूँ लेकिन पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं, मुझे राइटर्स मिलेंगे कि नहीं। इतना डर कि पूछो मत। एंड शी वाज लाइक मुझे आज भी यार करते हैं, लेट्स डू इट, लेट्स टेक द रिस्क, ठीक है। तो इट वॉज बिकॉज ऑफ आभा दैट आई एक्चुअली अग्रीड टू डूइंग इट बिकॉज मैं करती, लेकिन उसी से मैं करती है नहीं मुझे नहीं पता, आज से 2-3 महीने पहले। बट शी वॉज देयर विथ मी, तो उसकी वजह से मैंने लाइक हाँ बोल दिया कि ठीक है करते हैं और वी स्टार्टेड इट। और जब हम लोगों ने राइटर्स को ढूंढना शुरू किया आई वॉज लाइक रियली फेयरफुल ऑफ इट कि मुझे पता नहीं राइटर्स मिलेंगे कि नहीं। मैंने सबको बोला पता नहीं आप लिखते हो या जो भी, पहले तो प्रमोशन एंड मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, मेरे सोशल मीडिया के फ्रेंड्स, सब ने बहुत अच्छे से प्रमोट किया एंड उसकी वजह से मुझे 10 दिन के अंदर सारे राइटर्स मिल गए। इनफैक्ट मुझे स्लॉट्स को इंक्रीज करना पड़ गया। So thank you to all those who promoted it if they are watching. I remember like how मतलब every day she was like very frightful, like यार कब पूरे होंगे, like मैंने start तो कर दिया, it's like very big task, like मैंने बात कर ली है and I have to like organize 30 writers. It's a very tough task to convince everyone and I was like यार तू पूरी की पूरी 30 तू ही छाप ले, मैं पैसे भर देता हूँ सभी के। So, but still she managed to do it, so it's like very commendable job. This shows the leadership skills, like to get the people on board and do such a big task. Like she and her friend, like it's a teamwork along with the other authors. So congratulations to all of them. So आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी हाँ, मैं बोलना चाहूँगी जैसे इसने बताया कि इसने मुझे सही में ऑफर किया था कि मैं पूरे के पूरे पैसे भर रहा हूँ 30 स्लॉट के लिए, तू खुद ही लिख ले।
एंड मैंने बोला हाँ यार ये भी सही है कि अगर मुझे राइटर्स नहीं मिले ना तो 30 स्लॉट के लिए 2-2 राइटर्स करके मैंने 60 स्लॉट पूरा खुद ही भरना है और पैसे भी मैंने खुद ही देना है, ठीक है। तो इट वॉज दिस सेल्फ रिलायंस कि अगर मुझे नहीं मिला, अगर मुझे लोग नहीं मिले तो मैं फिर भी कर लूँगी, बिकॉज आई हैव टेकन अ जॉब इन माई हैंड एंड आई एम नॉट गोना बैक ऑफ फ्रॉम इट। एंड इज्जत की बात है। तो इट वॉज दिस सेल्फ रिलायंस एंड दिस एटीट्यूड कि ठीक है कोई नहीं मिला तो भी आई एम ओके विद इट, एंड दिस इज़ वॉट आई एम गोइंग टू से एंड एंड द वीडियो विथ। अगर आपको लगे कि आपके साथ कोई नहीं खड़ा है तो बस इतना सोचिए कि क्या आप अपने लिए खड़े हैं। अगर आपका जवाब है हाँ तो बिल्कुल आपको किसी और की ज़रूरत है ही नहीं। अब मेरे पास इसके जैसे और मेरे पेरेंट्स के जैसे इतने सपोर्टिव लोग हैं, आभा है, मेरे फ्रेंड्स हैं, एंड दे गाइज हैव सपोर्टेड मी लाइक एनीथिंग, एंड इन्हीं की वजह से आज मैं खड़ी हूँ। एंड ये सेल्फ रिलायंस भी इन्हीं की मोटिवेशन की वजह से है। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड like, share and subscribe to my channel. Please do it. So and this, he is my brother. This brings to like मेरी अब नौकरी खत्म होगी, so make sure you pay me for it. So no, I'm not gonna pay. So carry on with your views. So thank you guys for watching the video. If you like it, do like, comment and subscribe. I'll see you in the next video. Bye.